अभिषेक जी, ये क्या अनहोनी हो रही है? बीजेपी आईटी सेल में ही दो फाड़ हो गए और हमारे भीखू मात्रे के जनक नायक साहब जो हैं उन्होंने पब्लिकली मिस्टर सिन्हा उर्फ रोशन सिन्हा से अलग लाइन ले ली। क्या चक्कर है? ऐसे कैसे हो रहा है? सर, जिसको भी हिंदुत्व से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है, पहले तो सभी आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आप कैसी बात करते हैं? बीजेपी आईटी सेल में बीजेपी से प्रेम सर्वोपरि होता है, उसमें राष्ट्र से प्रेम कहाँ से आ गया? हाँ, तो पता है एग्जैक्टली यूजीसी गाइडलाइंस को लेके जो धमाल मचा हुआ है, उसको बीजेपी बहुत कोशिश करती रही इग्नोर करने की। हमने तो देखा ही नहीं क्या होता है ये, हमने तो सुना ही नहीं। हम तो गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन अब तो साहब बड़ा गड़बड़ हो गया। बीजेपी आईटी सेल में 2 फाड़ हो गए। मिस्टर सिन्हा कूद के आए 3-4 दिन बाद, हल्ला करने लगे मेरे ही ऊपर। फिर तो आपकी क्या टिप्पणी है? ये क्या चल रहा है? सर, मैं किसी मिस्टर के बारे में नहीं बोलूंगा। कोई मिस्टर बोले ना बोले, सुशांत सिन्हा सर ने तो बोल दिया। सर, सुशांत वो एक सिन्हा जी ने प्राइवेट बोल दिया, अमिताभ अग्निहोत्री ने बोल दिया, है। हम्म। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने बोला, अमिताभ अग्निहोत्री सर ने बोला, अनुपम मिश्रा सर ने बोला, संजय दीक्षित सर ने बोला, अजीत भारती भाई ने बोला, अभिषेक तिवारी ने बोला। हर वो आदमी जो देख रहा है कि हिंदू एकता टूटेगी। अरे आज तो आनंद रंगनाथन भी कूद पड़े बीच में। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया, प्रॉपर ट्वीट किया है। हम्म। अब मोदी जी को और यूजीसी को दोनों को टैग करके ट्वीट किया है। भाई, प्रॉब्लम ये है कि ये जो है अभी तक के देख रहे थे कि इस मुद्दे को इग्नोर करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। एक दो ने तो बोला भी है आईटी सेलियों ने, कह कुछ नहीं है 2-3 दिन तक। कल तो किसी ने मजाक भी किया था, कहाँ गया वो ट्रेंड, आज फिर ट्रेंड कर रहा है। नहीं, ट्रेंड ही नहीं कर रहा है सर, टॉप ट्रेंड अभी भी कर रहा है पिछले 5 घंटे से, और 5 लाख के ऊपर टोटल ट्वीट हो चुके हैं। देखिए, यही जो ये है ना कि रेजिस्टेंस, उनको लगा सवर्णों का प्रोटेस्ट है, क्या रेजिस्टेंस होगा। ये लोग तो पार्टी बंधुत्व और आइडियोलॉजी से बंधे हुए भाजपा छोड़ के कहां जाएंगे। लेकिन जब रिपोर्ट गांव गांव तक पहुंचने लगी और लोग डिस्कस करने लगे और अपने अपने सांसदों को, विधायकों को फोन घुमाने लगे, उसके बाद आनंद फानन में मीटिंग हुई। अच्छा, कहा गया मीटिंग भी हुई? ये आप हाँ, अच्छी खबर बताई। मीटिंग हुई। बोला ये क्या, सर्व प्रधान जी ने बोला भी ये तुम लोग क्या रायता फैलाया हो मेरे पीठ पीछे, सारा चीज हम ही देखें, ये क्या हो रहा है। अब बाकी जिन लोगों ने रायता फैलाया हाथ जोड़े खड़े हैं, बोला कोई तो मार्ग निकालिए। तो मार्ग निकालने के लिए कहा गया ब्राह्मणों में इंटेलेक्चुअल चेहरा कौन है जी, पकड़ो उसको। ऐसे कुर्ता करके एक फिल्म आई थी, कुश्ती, समझे सर। ब्राह्मणों के इंटेलेक्चुअल निशिकांत दुबे बन गए। तो कुश्ती फिल्म आई थी, उस फिल्म में एक कैरेक्टर था, राम गोपाल यादव नाम है, हाँ वही। वो खली से लड़ने पहुंचता है तो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पहुंचता है। तो दुबे जी पहुंचे, लेकिन वो भूल गए कि इसका प्रोटेस्ट ही जो है सवर्ण समाज कर रहा है। अब सवर्ण समाज कुछ भी हो सकता है, महामूर्ख नहीं है, वो प्रोटेस्ट ही करने वाले वही क्लास के लोग एक हैं। इसमें और भी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, चल गया होगा अभी तक। उसमें मैंने कहा था कि भाई हम इस्लाम की तरह नहीं है, हम अल्लाह के गुलाम नहीं है। हाँ, वहां तो अब्दुल्ला का मतलब क्या होता है? अब्द उल अल्लाह, यानी अल्लाह का गुलाम। तो यहाँ यहां स्थिति भैया है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। अब तो भैया पितुमा तु सहायक स्वामी सखा। तो हम सही बात, तो, हमारे तो भगवान हमारे पिता भी है, माता भी है, बिल्कुल। पितु मातु सहायक भी है, हमारे सहायक कर्मचारी भी हैं भगवान, और स्वामी भी है, सखा भी है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। जब नाश करना होता है ना भगवान को, तो सबसे पहले बुद्धि हरते हैं। आज हाँ, मैंने एक वीडियो किया है, उसमें कहा है पुनः मूषक भव। बचपन में संस्कृत में पढ़ी थी, पुनः मूषक भव। चूहा आया भागते भागते, बोला स्वामी जी, गुरु जाकर जी विधि दारुण दुख देही, ना, ताकर मति पहले ही हरि लेही। ओ हो गया। वही है, वही है।
तो पहली बार हुआ कि कोई निशिकांत दुबे जी ने ट्विटर पर, एक्स पर बात कही और उस पर कम्युनिटी नोट आ गया। कम्युनिटी नोट रखे फैक्ट चेक हो गया वो तो। वही के वही फैक्ट चेक हो गया। इतने, अरे भैया आप जिनके आगे लड़ने का सोच रहे हो, मैंने पूछा उनसे कि सर आर्टिकल 14 बात करना है। आर्टिकल 14 नहीं था जब विष्णु तिवारी 20 साल के लिए जेल गए थे झूठे SC ST आरोप में, और 20 साल बाद उनको कंपनसेशन तक नहीं मिला, और जिसने केस किया उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहां रह गया समानता का अधिकार? उसको तो 25% FIR कराते ही मिल जाता है ना। अब 25 तो और बाकी 50% उनको चार्जशीट पे है और बाकी कन्विक्शन पे। वो तो ऐसे उनको बनाने का सबसे अच्छा धंधा यही है। आप देख रहे हैं कितने वीडियो चल रहे हैं जिसमें लोगों ने स्टिंग किया हुआ है, जिसमें कह रहे हैं कि साहब ये बहुत बढ़िया है, तो तुरंत ये धंधा बना लो, एक पैसा कॉर्पोरेशन मिल रहा है। और आपने इतने जो भी, और इसी तरह से सबसे महिलाओं वाला भी धंधा चल रहा है। आपने देखा वो पॉक्सो वाला, वो सब कैसे अभी स्टिंग हुआ है जो दिल्ली में। दैनिक भास्कर ने किया सर। ये भी आश्चर्य है कि जब दैनिक भास्कर ने किया है। मतलब दैनिक भास्कर ने भी वामपंथियों का साथ छोड़ दिया। ये भी एक सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम ये जो स्टिंग की विधा कहीं बची हुई थी, एक तो हमारे आदरणीय धीरेन्द्र पुंडीर सर कर सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है, और अंतिम विधा कहीं बची हुई थी तो उन्होंने, लग रहा है उन्होंने बोला मेन स्ट्रीम उन्होंने भी छोड़ दिया, तो बोला कि एक हमारे पास थोड़ा बहुत है, हम ही करना शुरू कर देते हैं, और दोनों धमाकेदार किए। लेकिन देखिए पूरे समाज में 80% जो SC ST एक्ट लगे हैं वो OBC लोगों पर लगते हैं। ये भी बात। अब आप, कल मैंने ट्वीट किया तो था सर, भाई साहब 81 SC ST पे लगते हैं, 10% आपके मुसलमानों पे लगते हैं। मुसलमान भी उसी में है ना सर, अब तो वो भी SC ST आ गए हैं OBC के अंदर। अब सोचिए। हाँ, लेकिन ये डिस्टिंक्शन होता नहीं है। जब मुसलमान का नाम आता है तो उसको मुसलमान पहले लिखा जाता है, तो इसलिए वो OBC में उसको इंक्लूड मत करें आप। और वैसे भी आपने माइनॉरिटी तो पहले डाल लिया है। अब अब्दुल आकर के पहले कहेगा किसी सवर्ण बच्ची को कि देखो ऐसा है, निवेदन मान लो, नहीं तो देख रहे हो घूम रहे हैं स्क्वाड वाले, जाके बोल देंगे। उसी प्रकार से हिजाब में पहने कोई आरफा खानम शेरवानी टाइप की आएगी, बोलेगी कि देखो तुम देख रहे थे मेरे बुरके के भीतर की बातें भी हैं। हाँ, तो क्योंकि मुझे उसमें इम्प्लिसिट है भाई, उसमें ये भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट भेदभाव जो है वो इम्प्लिसिट, मतलब अगर आपके मन में भी भेदभाव है तो वो जो इक्विटी स्क्वाड वाले हैं वो बिल्कुल जैसे पहले इंक्विजिशन हुआ करता था, गोवा में होता था या यूरोप में हुआ करता था, वो इंक्विजिटोरियल स्क्वाड्स बना के इक्विटी स्क्वाड्स, और आपके दिमाग में झांक के देखेंगे, कहेंगे अरे इसके दिमाग में तो भैया भेदभाव बना हुआ है, मारो इसको। तो वही आप समझ रहे हैं सर कि सवर्ण समाज को इन्होंने जीव बना दिया। नहीं जी, अब आपके जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, जब वो जाके बोलेंगे कभी 2000 साल कभी 3000 साल के हिसाब के उतने से आपने जिनको प्रताड़ित किया है, अब ये पता नहीं कब समझ में आया, क्योंकि 2015 में तो वो कह रहे थे कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, और अब कह रहे हैं कि साहब आपने ये, उसी समय उनको ये समझ में आ गया कि हमने 3000 साल से प्रताड़ित किया हुआ है। और हम कब से कह रहे हैं कि भैया जो प्रताड़ित किया हुआ है, वो प्रताड़ना जिसकी हुई है वो 3000 साल में कभी तो कुछ बोला होगा कहीं पे। मैं कुछ और पूछता हूं सर, फाहियान आया, मेगास्थनीज आया, चलिए ये लोग तो इनकी बात छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं मुगल काल में। मुगल काल के जितने बाहर के मुगल काल में राइटर आए, वो हिंदू समाज के अंदर फैले हुए उस भेदभाव को उजागर करते नहीं। ये शुरू होता है ब्रिटिश इरा से। बड़ी आश्चर्य की बात है, उसके पहले का कोई फॉरेन ऑथर ये बातें नहीं कहता। तात्पर्य यह है कि भाई अगर आप स्वयं ब्रिटिश के उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए तो फिर आपका भगवान राम ही भला कर सकते हैं, तो बुद्धि पहले हर ली ना। अब आते हैं उस बात पर कि दुबे जी आए, बोले नहीं नहीं हम तो कमाल करेंगे आज, और उनका देखिए आज बुद्धिजीवी है वो, उन्होंने सोचा कि हम भी राहुल गांधी हैं। तो
कम्युनिटी नोट मिला, वीरता देखिए। लेकिन एक बात है, ट्वीट डिलीट नहीं किया अभी तक, वीरता है, मानना पड़ेगा। निर्लज्जता उसके ही बोलते बाद हैं ये उसको। फिर घूम गया। उसके बाद 2026 वाला पेपर ना दिखा करके 2023 वाला पेपर दिखा रहे, 2023। अरे वो अरे भाई पेपर साहब, क्या है यार, वो तो एक चिट्ठी है। यूजीसी हम का जो बात कर सेक्रेटरी रहे हैं होता है, एक मिनट रामचरितमानस की, सुनिए तो। आप कह रहे हैं गीता का प्रवचन, क्या मतलब है? अरे सुन तो लीजिए, गीता के प्रवचन और रामचरितमानस में तो फिर कुछ साम्यता कहीं 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 निकल सकती है, लेकिन इसमें जो है यूजीसी का सेक्रेटरी कौन होता है? यूजीसी के सेक्रेटरी का स्टेटस जो है वो केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है। बताइए। तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी वो वाइस चांसलर को एक चिट्ठी लिख रहा है 2023 में, उसी को तो आपने पलटा है 2026 में। भाई यही तो ट्वीट किया मैंने कि यार उसी को तो पलटा है तुमने 2026 में, उसकी तो बात ही नहीं कर। अभी साहब मोहम्मद गोरी ने आके यहाँ पे 1017 में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया। अरे उसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप तो कह रहे हैं मोहम्मद गोरी का क्या लेना देना है? 1015 में भव्य मंदिर था वहां पे, और ये मुसलमानों की सहिष्णुता का एक परिचायक है। ये लॉजिक है इसका। मैं आपके दर्शकों के साथ एक चीज साझा कर रहा हूं, एक सेकंड। ये लोग इंदिरा जयसिंह के पीआईएल को भी पार कर गए हैं। हाँ वो तो कि उसने तो सिर्फ एससी एसटी के लिए मांगा था, पूरे पीआईएल में कहां ओबीसी है, मुझे ये दिखाइए सर। साफ साफ एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए मांगा था, लेकिन मोदी जी ने कहा मतलब बाकी हिसाब चुकता कैसे होगा, हिसाब चुकता बाकी 80% मोदी वाला आबादी तो छूट जाएगा इसमें। हालांकि मैं पहले ही बता दूं, जो मीटिंग से अब भी मुझे ज्ञात हुआ है कि मोदी जी को पता नहीं था कि इतना कुछ इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे रायता फैला दिया है, तभी आगे आए हैं निशिकांत दुबे जी। तो निशिकांत दुबे जी तो और ज्यादा रायता फैला रहे। ओहो, इनको मैंने अभी बताया ना, एक और फिल्म आई थी, सुनिए। अभी कुछ आईटी सेल के छर्रे अभी भी नहीं आए हैं। जब हमने देखो ना तो कोई मेघ अपडेट्स कुछ बोल रहा है, ना वो एलजेब्रा कुछ बोल रहा है, ना फ्रंटल फोर्स कुछ बोल रहा है, और आपके वो जो पांडे जी हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। खाली मिस्टर सिन्हा है मैदान में, उनको भी मुझे लगता है ट्रायल बैलून के रूप में भेजा गया, यार जरा एक बैलून चला के तो देखो क्या चलता है। पता चला उनकी ऐसी तैसी हो गई। तो नायक साहब ने मना कर दिया, और नायक साहब ने कहा ना, हमारे भीखू महात्रे पे तो हम शेम ऑन यूजीसी लिखेंगे। उन्होंने शेम ऑन यूजीसी लिख दिया। बताइए, नहीं बहुत सही लिखा है। दो फाड़ हो गया भाई, अब क्या करेंगे अमित मालवी, उनको तो एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल हो जाए। जो लिखा है भीखू मात्रे ने, इतना सटीक लिखा है, वो लोग टेंशन में होंगे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि देखिए बात इतनी सी है, यूजीसी रोल बैक करना था, कर लिए होते। अच्छा ये भी कह दिया होता कि प्रावधानों के बारे में मोदी जी तक को ये पता नहीं था, कुछ जो त्रुटि रह गई है बैठ करके एक कमेटी बैठेगी, मिस इन्फॉर्मेशन है, वैसे भी करके कहते हैं बैठ करके हम अगली बैठक में रोल बैक कर लेंगे, या ये प्रावधान है वो डाल देंगे। कल अमिताभ अग्निहोत्री सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2012 में अभिषेक एक प्रावधान था उसमें कि भाई कवच थी सवर्णों के पास, बच्चों के पास, कि अगर झूठी कंप्लेन करोगे तुम तो वो पकड़ा जाएगा, तो तुम पे उल्टा कार्रवाई होगी। अब ये कवच हटा लिया। अब जो जलालुद्दीन यूनिवर्सिटी है, सॉरी जेएन यूनिवर्सिटी, तो जो जलालुद्दीन मोहम्मद यूनिवर्सिटी है जेएनयू, उसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, ब्राह्मण यूरेशिया जाओ, बनिया को भगाओ। जहां इतना हेट्रेड ऑलरेडी एसएफआई के हाथ में आपने सीधे सीधे AK-47 दे दिया। एसएफआई वाले तो एकदम खा जाएंगे। उनसे ज्यादा फंडामेंटलिस्ट कौन है इस पूरी धरती पर, वसुंधरा पर। अब कुछ लोग हमारे ओबीसी के भाई कह रहे हैं भाई हम हिंदू हैं, आपको हम पे विश्वास नहीं है। मुझे आप पे विश्वास है। मुझे कुमार श्याम से लेकर के सभी जो शोषित पीड़ित दलित हिंदू हैं उन सब पर विश्वास है, लेकिन भीम आर्मी वाले पे हम कैसे विश्वास कर ले?
और आप इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं कि आप हमको बचा पाएंगे? संभव ही नहीं है। अब कैंपस में एंट्री के साथ जो हम मित्रता करते वक्त किसी का जाति नहीं पूछते थे, जाति देखेगा। प्रोफेसर पढ़ाते वक्त संभल के बोलेगा। कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं है, कैम्ब्रिज में इन लोगों ने प्रयास तैयार किया था, लेफ्टिस्टों ने डंप कर दिया गया इस आइडिया को मात्र 1 साल के अंदर। बोला नहीं नहीं, पूरा ये तो एजुकेशन ही हमारा खराब हो जाएगा, माहौल खराब हो रहा है। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न के इसमें अलग अलग क्लास के नाम पर इक्विटी के बारे में नहीं सोचा गया था, सोचा गया था, लेकिन भारत के अंदर एक्सट्रीम सोचा जा रहा है। नहीं, भारत के अंदर तो पूरा विलेन बनाया जा रहा है भाई, कि साहब 20-25% जो पॉपुलेशन है वो तो विलेन ही है। तो पैदा ही विलेन हुई थी, जो पहले बॉलीवुड ने किया, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने संभाला है। जो बॉलीवुड ने 50 साल किया, वो अब इन राइटिंग बाय लेजिस्लेशन, बाय रेगुलेशन, वो लाया जा रहा है। आइए ना, बात कीजिए ना। मैं बात तो कह रहा हूं, रोहित वेमुला पर बात कर लेते हैं। रोहित वेमुला एक कहीं अपग्रेडेड वर्जन है ना। रोहित वेमुला के नोट में उसका डाइंग डिक्लेरेशन वो माना चाहिए। किसके ऊपर एलिगेशन है? अंबेडकराइट और एसएफआई के ऊपर है कि नहीं? एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर तो है नहीं। अच्छा, वो स्वयं ओबीसी थे, बात खुल गई। पूरा क्लीन चिट यूनिवर्सिटी के अंदर किसके राज में मिला? कांग्रेस सरकार ने दिया, और दोषारोपण आप सवर्णों को कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन आया था 90 के दशक में। मैं एक बात बता दूं, जब हमें सप्रेस करके समाप्त करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया, बंगाल को लागू करने का प्रयास किया गया बिहार में, हमने पूरी तरह से खेती बंद कर दी 2 साल तक, और लोहा खरीदा अन्न को बेच करके। अब अगर आप वो इस देश में करा ही लेना चाहते हैं मोदी जी, तो वही सही, लेकिन अपने बाल बच्चों को हम जेल नहीं जाने देंगे। मुझे भी आपकी सरकार बने या नहीं बने, बने नहीं बने, आपको लगता है पिछले 7 दिन से वेस्ट बंगाल के बारे में कोई बात कर पा रहा है? और इनकी आईटी सेल अलग मजबूरी में, चुप्पी में, वो अलग। उनकी अभी मनोहर कहानियां कैसे कैसे लिखी जाती है, देखो ना। वहां लव जिहाद हो गया, हाँ हुआ, मिर्जापुर में हुआ लव जिहाद, जिम वाला, मैं मानता हूं। तो हम क्या करें? हम तो हिंदू के शोषक हैं, हम क्या करें? केजीएमयू में हुआ तो हम क्या करें? तुम तो उसका रास्ता खोल रहे हो लव जिहाद का। यूनिवर्सिटी में एसएफआई के गुंडे क्या करेंगे? हमारी मां बहन बेटियों के साथ वही तो करेंगे। तुम्ही ने तो दरवाजा खोला। हाँ, फिर उसके बाद कोर्स चेंज किया गया कि नहीं नहीं नहीं, इससे योगी जी आ जाएंगे। क्यों भाई? 2027 का हम तो देख रहे हैं कि योगी जी को हरा करके लक्ष्य ही कुछ और है। यहां फिर कर्म वाला फिलॉसफी आ रहा है सर। मार्गदर्शक मंडल में हार जाना गए तो ये बचेंगे क्या? अमित शाह जी फिर बन जाएंगे? नहीं नहीं, मैं वही अभी आ रहा हूं। मार्गदर्शक मंडल में जाने की बारी किसी और की है। जिन लोगों ने जोशी जी और आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, उनके जाने का टाइम आया ना। योगी जी तो अभी जवान है, और योगी जी के लिए जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, दुर्भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, पूरा खेल षड्यंत्र तो इसी बात का है। मन में होगा, अरे एक बार यूपी हो जाएगा, उसके बाद रोल बैक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं किसी संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि इन लोगों ने मीडिया मैनेज किया। इतना हंगामा मच रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। वेल मैनेज किया गया। तो आप जितना मैनेज करेंगे, जितना दबाएंगे, उतना रिबाउंड करेगा। इस बात को लोग समझ ले। और ओबीसी को डाला है। ओबीसी का है, यहां डिफाइन है ओबीसी। जो राजपूत ओबीसी में कहीं नहीं आता, गुजरात में आ जाता है। जाट पश्चिमी यूपी में ओबीसी में आ जाएगा, राजस्थान में प्रोटेस्ट कर रहा है कि भैया हम अभी तक जनरल में कहां हैं। क्या डेफिनेशन है? ब्राह्मण का एक कम्युनिटी गोस्वामी बिहार के अंदर ओबीसी में है, कहीं ब्राह्मण एसटी में भी है। दर्शकों को मैं ये बता दूं,
तो इसका अभी डिफाइंड भी नहीं है और तुम लेकर के आ गए ये सारी चीजें।